नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 8 की जो अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा होने वाली है 20 जनवरी को, तो उस किताब का मैं सार लेके आया हूँ। लगभग ये 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। और तो जो आपको मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको पूरा पढ़ के और जहाँ जहाँ मुझे लगा मोस्ट क्वेश्चन थे तो वो अंडरलाइन कर दिए हैं और उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो निश्चित रूप से 2 या 3 वीडियो में आप पूरी किताब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी परीक्षा को अच्छा कर सकते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो इस प्रकार से मैंने टिक लगा करके जो मुझे मोस्ट लग रहा है वो मैंने आपके सामने में लेके आया हूँ। देखो, आचार्य चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तक्षशिला के। चंद्रगुप्त के समय मगध में किसका शासन था? महापद्मगनानंद का। ठीक है, मतलब घनानंद का शासन था। विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करके पुनः कहाँ अधिकार कर लिया था? उज्जैन या उज्जैन में। तो यह भी याद रखना आपको, उज्जैन का पुराना नाम क्या था? उज्जैनी। ईसा से 57 साल पहले विक्रम संवत किसने चालू किया था? विक्रमादित्य ने। शक संवत किसने प्रारंभ किया? शालिवाहन ने। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। मुसुंदरी नायक का संबंध किस प्रांत से है? आंध्र प्रदेश से। अगले प्रश्न है, अश्वत्थामा द्रौपदी पुत्रों की हत्या करके प्रायश्चित करने कहाँ गया था? रामेश्वर धाम। इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं ने किसको अपनी राजधानी बनाया? अयोध्या को। राम भी इक्ष्वाकु वंश से ही थे। महाराणा प्रताप की माँ का नाम जयवंताबाई। छत्रपति शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई। महर्षि कपिल मुनि की माता का नाम देवहूति। और भारत के प्रथम परमाणु वैज्ञानिक किसको मानते हैं? महर्षि कणाद को। और भारत के प्रथम शल्य चिकित्सक किसको मानते हैं? महर्षि सुश्रुत को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारी प्रेरणा के ऐसे बिंदु जो कभी भारत में थे। तो ये जितने भी स्थान है पहले भारत में थे, परंतु वर्तमान में विभिन्न देशों में है। तो मानसरोवर तिब्बत में है, कैलाश पर्वत तिब्बत में है, ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, साधु बेला पाकिस्तान में है, पशुपतिनाथ के नेपाल में है, ये पशुपतिनाथ शंकर भगवान का मंदिर है। सागर माथा या एवरेस्ट चोटी जो है वो नेपाल में है। ठीक है, तो ये सारे पहले कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। ये आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार का पहले नाम क्या था? ब्रह्मदेश। तो ब्रह्मदेश किसका नाम है? म्यांमार का। म्यांमार एक देश है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नगर है वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। महारानी पद्मिनी ने कहाँ जोर किया था? चित्तौड़गढ़ में। किस स्थान पर चतुर्मुखी शिव अधिष्ठित है? पशुपतिनाथ। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? राजगृह में, बिहार के अंदर है। भरत जी ने किस स्थान पर भगवान श्री राम से भेंट कर चरण पादुकाएं प्राप्त की? चित्रकूट में। अगला है, बिहार का हृदय, यानी कि देखो बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार में मगध क्षेत्र है, उसको बिहार का हृदय कहते हैं। और राजा जनक जी की पुत्री जो सीता माता है उनका जन्म भी बिहार के सीतामढ़ी के पास पुनौरा गांव में हुआ था। और महाभारत में मगध के दुष्ट राजा जरासंध को श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम ने वहीं पे मारा था। तो ये भी घटना बिहार से संबंधित ही है। ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं हम। देखो, इसमें ध्यान रखना अपने को, राज्य में कौन से राज्य में? बिहार में ही बौद्ध धर्म का सबसे पहले प्रचार हुआ था। और बिहार की राजधानी जो पटना है तो इसका प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और पटना साहिब जो है वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है, गुरु गोविंद सिंह जी का। नालंदा जो स्थान है वो भी बिहार में पड़ता है, तो ये विश्वविद्यालय है और उसके खंड राज भी वहीं है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन एक शासक हुआ था, उसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ 6 साल तक पढ़ाई करी थी नालंदा विश्वविद्यालय में। बक्सर जो एक जिला है वहीं पर, उसका पूरा नाम व्याघ्रसर था। और ये जो है महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली है। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ पर तपस्या की थी। अब गया स्थान पड़ता है बिहार के अंदर ही है, तो यहाँ पर जो है फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। ठीक है, जैसे हरिद्वार में करते हैं ना गंगा नदी के तट पर, वैसे यहाँ पे कौन सी नदी है? फल्गु नदी। अब एक वीर कुंवर सिंह, इनका संबंध सब बिहार से है। तो जगदीशपुर के 1782 के लगभग इनका जन्म हुआ था वहाँ पर। और ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर बिहार के। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में देख के ध्यान रखना है कि 1884 में जन्म हुआ था इनका और बिहार के सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला पेज, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे ये, है ना, कौन? राजेंद्र प्रसाद। और एक और अगला नायक है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो इनको जो लोकनायक की उपाधि दी गई थी ये ध्यान रखना है। तो लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और इनको सर्वोदय नेता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला ये महापुरुष है बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड से संबंधित है। ठीक है, और जनजातीय समाज जो इनको भगवान मानते हैं बिरसा मुंडा को। और तिलक मांझी जो है ये भी एक स्वतंत्र सेनानी है और ये भी झारखंड के निवासी है, संथाल जाति के सेनानी थे ये। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। तो देखिए, तो ये अपन पढ़ रहे हैं, देखो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि श्री लक्ष्मण जी ने बसाया थी। और इसका मूल नाम पहले लक्ष्मणपुरी था। तो लखनऊ का पूरा नाम क्या था? लक्ष्मणपुरी, जो बाद में लखनऊ हो गया। ठीक है, यह अवध का केंद्र बनकर अंत में नवाबों की राजधानी बन गया। तो नवाबों का शहर किसको बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस पेज से ये इंपॉर्टेंट था। अगला जो पेज है अपना वो है
देखो, यमुना का उद्गम किस पर्वत से हुआ? कालिंदी पर्वत से। इसके बाद इसका पुनः अवतरण कहाँ होता है? यमुनोत्री में माना जाता है। इसलिए यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है, क्योंकि कालिंदी पर्वत से निकली है। यमुना के किनारे बसे प्रमुख 3 नगर कौन से? दिल्ली, वृंदावन, मथुरा और आगरा। गंगा के किनारे प्रमुख बसे नगर कौन से? हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से नगर जो हैं किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की नगरी है वृंदावन। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी कहलाता है, और उस पर प्रसिद्ध जो तीर्थराज है उसको बोलते हैं प्रयाग। ठीक है। विश्व की प्राचीनतम विद्या और ज्ञान की प्रसिद्ध नगरी कौन सी है? काशी। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थों के नाम बताइए। तो यूपी में कौन कौन? श्रावस्ती, कुशीनगर और सारनाथ। ये बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ नगर है। महान योगी एवं सिद्ध संत गोरखनाथ के नाम पर कौन सा शहर बसा है? गोरखपुर। कौरवों की राजधानी किस नगर में? हस्तिनापुर में। वह कौन सी भूमि है जहां ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ किया था और जहां नाना साहब पेशवा रहते थे? तो ब्रह्मावर्त में किया था, और बिठूर जिला कानपुर, यूपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी, हम डिस्कस कर चुके हैं। हर्षवर्धन की राजधानी जो आजकल इत्र के व्यापार का केंद्र है, तो क्या है? कान्यकुब्ज, जिसे आजकल कन्नौज भी कहते हैं। तो ये हर्षवर्धन की राजधानी। तो आपको ध्यान रखना है कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कान्यकुब्ज। सूरदास जी के गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य जी। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी कहाँ निवास करते थे? वृंदावन में। कबीर के गुरु का नाम क्या है? स्वामी रामानंद जी। महामना मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? काशी में। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर। आ सकता है वर्तमान में चर्चा में। उत्तराखंड जो है, इस राज्य को देवभूमि के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है किसको देवभूमि कहते हैं? उत्तराखंड राज्य को देवभूमि भी कहते हैं। अगला पेज पे चलते हैं अपन। तो उत्तराखंड का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरांचल। और ये उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर देश का सबसे विशाल बांध बना है टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है और जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर लगभग है। ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं। जन्मांध भक्त यानी जन्म से अंधे कौन थे? सूरदास जी थे, जो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। निर्गुण ब्रह्म के सिद्धांत की ओर आकर्षित करने वाले संत कवि कौन थे? कबीर। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं। ठीक है। मेवाड़ की कृष्ण भक्त रानी कौन थी? मीरा। मीरा ने कौन सा किससे जो है वैष्णव धर्म की शिक्षा ली थी? तो आचार्यपाद जीव गोस्वामी से इन्होंने वैष्णव धर्म की शिक्षा ली थी। ब्रह्मा के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त कौन थे? नारद जी। नारायण। अपना धर्म न छोड़ने के कारण जिस महापुरुष ने अपने प्रिय बेटे को अपनी आंखों के सामने ही बलि होते देखा, कौन है? बंदा बैरागी। ऐसे महान क्रांतिकारी लोग हैं देश में। ठीक है, इसलिए आपको ये संस्कृति ज्ञान परीक्षा पढ़ाई जाती है ताकि आप अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानें। ऐसे सैनिक सरदार का नाम बताइए जिन्होंने अपना बलिदान देकर महाराणा प्रताप की रक्षा की। झाला मानसिंह। देश हित के लिए अंगूठी का हीरा चटकाकर अपनी बहन तुलसी का बलिदान दे दिया, किसने? खंडो बल्लाल ने। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो कश्मीर में बलिदान होकर देश की एकता व अखंडता की रक्षा करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर जिस महिला ने भारत को अपना घर बना लिया, किसने? भगिनी निवेदिता ने। राजकुमार उदय सिंह की रक्षा के लिए किसने प्राणों का बलिदान दिया था? पन्ना धाय ने। अपने बेटे का बलिदान दिया था इसने। ठीक है, चंदन का। चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की रक्षा के लिए जिन वीर राजपूत सरदारों ने प्राणोत्सर्ग किया, किसने? जयमल और फत्ता ने। इनकी मूर्तियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे लगी हुई है। पति युद्ध से विरत न हो इसलिए अपना शीश काट कर देने वाली कौन है? हाड़ी रानी। इन्होंने जो है अपना सर काट करके पति को भेज दिया था ताकि उनका जो मन है वो पूरा युद्ध में लगा रहे। मुगल सम्राट से लोहा लेने वाली दुर्गावती कहाँ की वीरांगना थी? तो गढ़मंडला की वीरांगना थी। मालवा की रानी जिन्होंने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, अहिल्याबाई होलकर। हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले महापुरुष थे शिवाजी। भारत को स्वर्ग भूमि मानने वाले अरबी और फारसी के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? अमीर खुसरो। प्रथम सिख गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव, और 10वें गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह। ये भी ध्यान रखना है। चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करके देश की एकता एवं अखंडता का भाव जागृत किया, किसने किया? आदि शंकराचार्य ने। शब्दवेदी बाण चलाने का वाले 2 राजा कौन से थे? एक तो महाराज दशरथ, जिन्होंने आपको पता है श्रवण को शब्दवेदी बाण के तहत घायल कर दिया था। ठीक है, फिर उन्होंने श्राप दिया था उसके माता पिता जी ने। और एक पृथ्वीराज चौहान है ना, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को शब्दभेदी बाण के द्वारा मार दिया था। पृथ्वीराज रासुओं के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। आचार्य द्रोण के पिता कौन है? आचार्य भारद्वाज, जिन्होंने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। अभिमन्यु, महाभारत में आप देखते हैं। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में राजपाट त्याग कर वन भटकते हुए गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और क्या कहलाए? गौतम बुद्ध। तो वृक्ष का नाम इंपॉर्टेंट है, बोधि वृक्ष। 14वीं शताब्दी के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत थे। अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न अगला, अपने दृढ़ संकल्प एवं ध्येय निष्ठा के कारण जिसने यमराज को मृत्यु का रहस्य बताने के लिए बाध्य किया था? नचिकेता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन से जिन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, कौन है? स्वामी विवेकानंद, जिनको बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। ध्यान रखना है। चित्रकूट में चंदन घिसते हुए जिन्होंने राम के दर्शन किए थे? संत तुलसीदास जी ने। स्वतंत्रता की रक्षा में वन भटकते हुए अपनी संतान को घास की रोटियां खिलाने वाले महापुरुष महाराणा प्रताप, जिसने अपने जीवन की सारी कमाई महाराणा प्रताप के चरणों में लगा दी, भामाशाह। ब्राह्मण के रूप में इंद्र ने जिससे कवच और कुंडल दान में ले लिए थे? कर्ण। कोत्स को गुरु दक्षिणा देने के लिए जिसने कुबेर पर चढ़ाई की, कौन है? राजा रघु। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस महिला के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने गए थे, कौन थे? अनुसुईया। श्रेष्ठ पतिव्रता वेदों की ज्ञाता कौन है? अरुंधति।
तमिलनाडु की प्रसिद्ध सती जिसके सतीत्व के प्रभाव से शाप के कारण मदुरई शहर भस्मसात हो गया। कणगी, अपने तप के बल से जिसने सूर्योदय रोक लिया। शांडिली, दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवान शंकर की पत्नी कौन? सती। ठीक है, तो ये कुछ थे अपने। अभी इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी आएगा जिसमें पूरी किताब कवर हो जाएगी। लगभग आधे घंटे में आपकी पूरी किताब कवर हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा में सफलता अर्जित करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।